और अन्य समाज में यदि हम देखें तो जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से उन्नति के पथ पर चल रहे हैं, तो उसका क्या कारण है? और ब्राह्मण समाज आज धीरे धीरे पिछड़ रहा है, उसका क्या कारण है? कभी आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो भारत का जो व्यवस्था रही है वो प्रारंभ काल से ही गुरुकुल की रही है। और गुरुकुल के अंदर जैसा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि गुरुकुल में जो सम्मान आचार्य का रहा है वो शिक्षक के नाते रहा है। तो ब्राह्मणों का जो मूल स्वरूप था, जो मूल काम था, वो शिक्षा का था। शिक्षा देना और उस विषय में नए नए प्रयोग करना। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण तो शुरू से गरीब रहा, तो आज उसका क्या औचित्य है समाज में? लेकिन ब्राह्मण कभी भी गरीब नहीं था। ब्राह्मण इस देश को हमेशा दिशा और दशा देने वाला समाज रहा है। आज भी मैं आपसे निवेदन करूं, चाहे ऊपर से नीचे तक की आप सीढ़ी देखेंगे तो निश्चित रूप से आप ये पाएंगे कि जो ऊपर शीर्ष के पदों पर जो लोग बैठे हुए उनमें मैं ज्यादा भी नहीं कहूं तो 70% से अबाउ ब्राह्मण समाज के लोग हैं और वो अपनी काबिलियत के हिसाब से वहां पर पहुंचे। तो ये कहना तो न्यायोचित नहीं होगा कि ब्राह्मण समाज शिक्षा में पिछड़ रहा है। हो सकता है कि इस समय समाज के अंदर कोई किसी प्रकार का ऐसा समय रहा होगा, क्योंकि किसी भी समाज में हमेशा पराभव भी रहा है, उसका वैभव भी रहा है। तो हो सकता है कि इस प्रकार का दौर चला होगा, लेकिन जिस प्रकार से आज ब्राह्मण समाज आगे बढ़ रहा है और जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ने की जरूरत है, तो मैं तो आप लोगों के बीच में केवल ये 2-3 बातें ही कहना चाहूंगा कि शिक्षा, संस्कार, संगठन और सत्ता, ये किसी भी समाज के पायदान को ऊपर बढ़ाने के लिए या आगे ले जाने के लिए बहुत मजबूत स्तंभ है और इन स्तंभों के सहारे ही मनुष्य आगे बढ़ सकता है। तो मैं तो केवल इतना ही निवेदन और आग्रह करना चाहूंगा आप लोगों से कि जिस प्रकार से हमारे नौजवान पीढ़ी है, क्योंकि ये युवाओं का कार्यक्रम रखा है ललित जी ने, विशेष रूप से कार्यक्रम है, तो मैं तो युवाओं से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने ब्राह्मण के जो संस्कार है उसको नहीं भूले और हर घर के अंदर ऐसा कोई भी परिवार नहीं बचे जिसमें शिक्षा की अलग नहीं सके। क्योंकि शिक्षा के बिना, कहते हैं कि शिक्षा के बिना समाज एक अंधकार में है, तो ये इस अंधकार को दूर करना है तो शिक्षित होना पड़ेगा। और जब आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आपको